रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पहल, लखनऊ में डीआरडीओ 2 अस्पतालों को तैयार करेगा। दोनों मिलकर 500 बेड की क्षमता के हॉस्पिटल होंगे। मिशन मोड में हॉस्पिटल बनाए जाएंगे। रक्षा मंत्री ने कहा कि दिल्ली में वेंटिलेटर लखनऊ भेजे जा रहे हैं। विशेष विमान से डॉक्टर्स की टीम भी भेजी जा रही है। सीएम योगी ने कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की है। सीएम योगी ने कहा है कि लखनऊ में 1000 बेड का कोरोना अस्पताल बनाया जाएगा। सीएम योगी ने कहा होम आइसोलेशन के मरीजों का ध्यान रखें। ओपीडी में मरीजों को मोबाइल पर सलाह दें। सरकारी अस्पतालों में आपातकालीन सेवा ही दी जाएगी। देश में कोरोना महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। देश में पिछले 24 घंटे में 2,16,000 मरीज आए हैं। 1,000 मरीजों की मौत हुई है। 1,17,000 मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र के हालात सबसे ज्यादा खराब। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 61,000 मरीज सामने आए हैं। वहीं 349 मरीजों ने दम भी तोड़ा है, जबकि 53,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। यूपी में कोरोना कहर जारी। 24 घंटे में 22,439 मामले सामने आए हैं। दिल्ली में भी एक बार फिर कोरोना पैर पसारने लगा है। राजधानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 16,699 केस सामने आए। दिल्ली में कोरोना कहर लगातार जारी। बीते 24 घंटे में 112 मरीजों ने अपनी जान गंवाई। आज रात 10 बजे से दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत हो जाएगी। सोमवार सुबह 6 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 2,220 मामले सामने आए हैं। वहीं 9 लोगों की मौत भी हुई है। अब तक 1,802 लोग की मौत हो चुकी है। कोरोना को देखते हुए प्रदेश में 67 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना के केस देहरादून में है, 914। हरिद्वार में 613 सामने आए। प्रयागराज में पिछले 24 घंटे में 2,324 मामले सामने आए। एक दिन में कोरोना से 12 मरीजों की मौत हुई है, तो 629 मरीजों के ठीक होने की खबर भी। कोरोना को लेकर सख्त सीएम योगी कहा, कोरोना संक्रमित मरीजों को भर्ती नहीं करने पर महामारी एक्ट के तहत दर्ज होगा मुकदमा। यूपी में कोरोना से हालात बेकाबू। वाराणसी में 3 मई तक वीकेंड लॉकडाउन लगेगा। 10 जिलों में रात के 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। भोजपुरी स्टार निरहुआ को लखनऊ के एसडीपीजीआई अस्पताल में भर्ती कराया है। कुछ दिन पहले पाए गए थे कोरोना संक्रमित। बीजेपी एमएलसी विजय बहादुर पाठक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। विजय बहादुर ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। शुरुआती लक्षण देखने पर कल कराई थी जांच। एमएलसी विजय बहादुर पाठक घर में आइसोलेट हैं और संपर्क में आए लोगों से जांच कराने की अपील की। कोरोना को देखते हुए पर्यटकों के लिए बड़ा और छोटा इमामबाड़ा बंद कर दिया गया। साथ ही पिक्चर गैलरी को भी बंद किया गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मौलाना आजाद लाइब्रेरी को अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिया गया है। इससे पूर्व यूनिवर्सिटी में शैक्षणिक बंद कर दिए गए थे। अलीगढ़ में ही लगातार पिछले 1 हफ्ते से के दौरान बेतहाशा कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम प्रशासन ने फैसला लिया। सहारनपुर में मौलाना कारी इसहाक गौरी देवदन गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। मुरादाबाद में महाराजा हरिश्चंद्र कॉलेज की प्राचार्य को कोरोना हो गया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई है। शामली में जिंजाना थाना प्रभारी परोस रहे हैं कोरोना। 12 तारीख से कोरोना पॉजिटिव लगातार लोगों के संपर्क में थे थाना प्रभारी। कानपुर देहात में कोरोना पॉजिटिव मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। 24 घंटे में 58 नए मरीज सामने आए हैं। कोरोना से 1 मरीज की मौत। यूपी एसटीएफ ने कानपुर में मिली इंटेलिजेंस के इनपुट पर
265 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए हैं। साथ ही 3 लोग गिरफ्तार किया है। कानपुर देहात में डीएम ने 2 डॉक्टरों के वेतन रोके। फार्मासिस्ट को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। फार्मासिस्ट पर दवाई वितरण में अनियमितता बरतने का आरोप। बुलंदशहर में पुलिस ने 100 किलो पेठे की मिठाई बरामद की। वोटरों को लुभाने के लिए मिठाई बांटी जानी थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। बहराइच के फखरपुर इलाके में बदमाशों ने सराफा कारोबारी 2 भाइयों को पर फायरिंग की। गोली लगने से एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। घायल सराफा कारोबारी ने बताया कि 4 बदमाशों द्वारा इन्हें लूटने के इरादे से ये गोली चलाई गई। सराफा कारोबारियों को गोली मारकर भाग रहे बदमाशों में से एक बदमाश को ग्रामीणों ने दबोच लिया। अन्य बदमाश फरार। सुल्तानपुर में प्रधान प्रत्याशी की पीट कर हत्या कर दी गई। मारपीट में प्रत्याशी के परिवार के 3 लोग घायल। विवाद के बाद शिकायत करने पहुंचा था प्रत्याशी। पड़ोसी गांव में लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। चांदना कोतवाली का मामला। मुजफ्फरनगर के थाना जनसठ क्षेत्र में 2 ट्रकों में आमने सामने से भिड़ंत। हादसे में एक की दर्दनाक मौत, 2 युवक घायल। हाथरस में फर्जी मतदान के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर तोड़फोड़ की। आगरा के थाना सदर इलाके में मिनी बस में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कानपुर के रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में घर में आग लग गई। आग लगने से घर में रखा सामान जलकर खाक हो गया। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। हरिद्वार में अखाड़ा परिषद के प्रमुख अखाड़ा निरंजनी अखाड़े ने 17 अप्रैल को कुंभ समाप्ति की घोषणा कर दी। निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्रपुरी ने ऐलान करते हुए कहा है कि जिस तरह से कोरोना मामले बढ़ रहे हैं, अखाड़े के साधु संत और श्रद्धालु संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में कुंभ मेले को समाप्त कर देना बेहतर होगा। निरंजनी अखाड़ा 17 अप्रैल को विधिवत कुंभ मेले का समापन करेगा। रविंद्रपुरी ने दूसरे अखाड़े से भी मेले को समाप्त करने की अपील की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण के लिए गठित टीम 11 को कोरोना की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, गोरखपुर सहित 2000 से अधिक एक्टिव केस वाले सभी 10 जिलों में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। लोगों को मास्क और सैनिटाइजेशन का महत्व समझाएं। सीएम ने कहा कि राजधानी लखनऊ में अन्य जिलों में मरीजों का आवागमन स्वाभाविक है, इसलिए यहां अतिरिक्त व्यवस्था करने की आवश्यकता है। केजीएमयू और बलरामपुर हॉस्पिटल में डेडिकेटेड हॉस्पिटल के रूप में तैयार किए गए हैं। ये कार्य चरणबद्ध ढंग से हो रहा है। नॉन कोविड मरीजों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि लखनऊ में टीएस मिश्रा हॉस्पिटल, इंटीग्रल और हिंद मेडिकल कॉलेज को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में क्षमता विस्तार किए जाने की आवश्यकता है। पंचायत चुनाव में संलग्न कर्मियों की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जाएं। कोविड प्रोटोकॉल्स का सख्ती से अनुपालन हो। मतदान कर्मियों के लिए मास्क, ग्लव, सैनिटाइजेशन आदि की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए। कोविड-19 के प्रसार के दृष्टिगत विभिन्न राज्यों में प्रवासी श्रमिकों की वापसी संभव है, इसलिए सभी जनपद में कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप क्वारंटाइन सेंटर संचालित हो रहे हैं। सीएम ने कहा कि कोविड-19 से बचाव के लिए उपयोगी इंजेक्शन और ऑक्सीजन की उपलब्धता पर सतत नजर रखी जाए। मुख्य सचिव कार्यालय और मुख्यमंत्री कार्यालय से प्रतिदिन इसकी समीक्षा की जा रही है। प्रत्येक दिशा में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रदेश में किसी भी जनपद में किसी भी अस्पताल में इस आवश्यक चीजों की अभाव न पड़े। होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों से नियमित संवाद बनाकर उनके स्वास्थ्य की स्थिति जानने की जानकारी प्राप्त की जाए।
इस कार्य में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 का भी उपयोग किया जाए। लखनऊ समेत समस्त जनपदों में होम आइसोलेशन के कोविड मरीजों को सभी निर्धारित दवाओं में मेडिकल किट की सुचारू आपूर्ति होती रहे। कैबिनेट मंत्री बृजेश पाठक ने लखनऊ डीएम को पत्र लिखा। अपनी विधायक निधि में से 1 करोड़ का फंड रिलीज किया। कहा सभी वार्ड में बनाए आरटीपीसीआर टेस्ट केंद्र, सभी केंद्रों में ऑक्सीमीटर की व्यवस्था की जाए। लखनऊ में बढ़ते कोरोना को लेकर व्यापार कमंडल का फैसला है। जरूरी सामान के अलावा 3 दिन तक बाजार बंद करने का ऐलान। शुक्रवार, शनिवार और रविवार को बंद रहेगी दुकानें। फिरोजाबाद में कोरोना के मद्देनजर जिलाधिकारी का आदेश, घर में ही रहेंगे 12 साल से कम के बच्चे और 60 साल से ऊपर के लोग। भीड़भाड़ वाले इलाकों में ई रिक्शा पर प्रतिबंध, बिना मास्क के सड़क पर घूमने पर चालान। रामपुर के पहाड़ी गांव में मतदान के दौरान पीठासीन अधिकारी की बिगड़ी तबीयत, दूसरे पीठासीन अधिकारी ने संभाली कमान। गाजीपुर के भंवरकोल से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 2 युवकों ने मामूली कहासुनी पर ट्रैक्टर चलाकर हत्या कर दी। ट्रैक्टर चालक रात के वक्त ट्रैक्टर लेकर कहीं जा रहा था, तभी 2 युवकों ने ओवरटेक कर बहस शुरू कर दी। मामला इतना बढ़ गया कि युवक ने गुस्से में आकर ट्रक चालक को पत्थर मार दिया, जिससे उसकी हत्या हो गई। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। महाराजगंज जिले में कोतवाली थाना क्षेत्र के गांव में टोला कवटन में पंचायत चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए बन रहे एक घर से शराब बनाने की नकली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। आबकारी और स्वीट टीम की मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक घर में पंचायत चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए भारी मात्रा में शराब बनाई जा रही है, जिसके बाद संयुक्त टीम ने छापेमारी कर शराब बेच रहे 2 अभियुक्तों को नकली शराब के साथ गिरफ्तार किया। उन्नाव में पूर्व एमएलसी की पत्नी को बीजेपी ने बनाया प्रत्याशी। फतेहपुर 84 तीर्थ तृतीय सीट में बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी। शामली जिले की कैराना थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। काफी मात्रा में शराब की बरामद, एक आरोपी को किया गिरफ्तार। कार में छिपाकर ले जाई जा रही थी शराब। अलीगढ़ में कोविड संक्रमण को रोकने के लिए डीएम मीटिंग की। बैठक में जिम, स्विमिंग पूल और पार्क पूर्ण रूप से बंद रखने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही दुकानों व प्रतिष्ठानों के खुलने व बंद करने के लिए प्रशासन ने समय निर्धारित किया है। जिले में दूध, फल, सब्जी और किराने की दुकानें 2 पालियों में खुलेंगी। सुबह 6 बजे से 11 बजे तक, शाम 5 बजे से 8 बजे तक दुकानें खोली जाएंगी। शहर में दूध, फल, सब्जी, किराना को छोड़कर अन्य दुकानें सुबह 11 बजे से रात के 8 बजे तक खुली रहेंगी। गौतम बुद्ध नगर जिले में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, जिसका असर देखने को मिला। प्रशासन ने लोगों से घर से बाहर न निकलने की अपील की। कानपुर के हरबंजपुर गांव में किसान पर आवारा सांड ने हमला कर दिया। घटनास्थल पर हुई किसान की मौत। गोंडा जिले के अभयपुर गांव में गेहूं की मडाई करते समय कंपाई मशीन में आग लग गई। आग लगने से धू-धू कर जली मशीन। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन इलाके में ट्रांसफार्मर में आग लगने से हड़कंप मच गया। पास से गुजर रहे लोगों ने भागकर जान बचाई। गाजीपुर में खेतों में आग लग गई। 500 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। शामली में पुलिस चेकिंग के दौरान पकड़ी गई अवैध शराब, लाखों रुपए की शराब के साथ 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। गाजियाबाद में हिंडन शमशान घाट पर आज शवों का अंबार देखने को मिला, जिसमें कई शव विद्युत शवदाह गृह पर अंतिम संस्कार के लिए लाए गए थे। जहां पर कोरोना से हुई मौतों के बाद अंतिम संस्कार किया जाता है। कोरोना मरीज की मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार के लिए आए परिजनों ने बताया कि उनके परिवार के 8 लोग कोरोना संक्रमित हैं। उन्हीं में से एक की मौत हो गई है। आपको बता दें कि गाजियाबाद के
में हिंडन शमशान घाट पर बीते दिनों की तुलना में अंतिम संस्कार के लिए आने वाले शवों की संख्या में इजाफा हुआ है। हालांकि हिंडन शमशान घाट पर गाजियाबाद के अलावा आसपास के जिलों से भी अंतिम संस्कार के लिए शव लाए जाते हैं। संभल में पंचायत चुनाव के मद्देनजर ताबड़तोड़ कार्रवाई। 3 दिनों में पुलिस ने 3 अवैध असलाह फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी से 19 देसी तमंचे, 6 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस बरामद किए। शाहजहांपुर के चौक कोतवाली क्षेत्र में मोबाइल शॉप में आग लग गई। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। हरिद्वार में अखाड़ा परिषद के प्रमुख अखाड़े निरंजनी अखाड़े ने 17 अप्रैल से कुंभ समाप्ति की घोषणा की है। निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्रपुरी ने ऐलान करते हुए कहा है कि जिस तरह कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में अखाड़ों के संत साधु श्रद्धालु इसकी चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में कुंभ मेले को समाप्त कर देना बेहतर है। निरंजनी अखाड़ा 17 अप्रैल को विधिवत कुंभ मेले का समापन करेगा। रविंद्रपुरी ने दूसरे अखाड़ों से भी मेले को समाप्त करने की अपील की है। छात्राओं महिलाओं को कला के माध्यम से महिलाओं को बनाया जा रहा स्वावलंबन कार्यक्रम का समापन हो गया है। मसूरी के तिलक लाइब्रेरी के सभागार में एपड़ का एक माह प्रशिक्षण कार्यशाला में प्रशिक्षण दे रही अंतिम दिनों। इस मौके पर प्रोफेसर नमिता तिवारी का भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष पुष्पा पिडियार द्वारा शाल और उपहार देकर सम्मानित किया गया।